हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में आगे हम जानेंगे कि किस तरह विभीषण तथा हनुमान का मिलन हुआ तथा अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान का संवाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 100 योजन की दूरी तय करने के बाद हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी की पहली भेंट लंका के द्वार पर पहरेदार एक राक्षसी से होती है, जो कि स्वयं लंका नगरी होती है। लंका में घुसने के लिए हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह राक्षसी हनुमान को देख लेती है। वह हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोकती है, लेकिन हनुमान जी विराट रूप धारण करके अपने मुक्के के प्रहार द्वारा उसकी नाक तोड़ देते हैं। हनुमान जी के प्रहार से वह अधमरी हो जाती है और उनका रास्ता छोड़ देती है। हनुमान जी दोबारा सूक्ष्म रूप धारण करके नगरी के फाटक के नीचे से लंका में प्रवेश कर जाते हैं और रात्रि के समय हवाई मार्ग में उड़ते हुए लंका के राजमहल में माता सीता की खोज करने लगते हैं। लंकापति रावण के कक्ष में हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके जाते हैं, जहाँ पर रावण की पत्नी रानी मंदोदरी सो रही होती है। उन्हें देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं, कहीं ये तो माता सीता नहीं है। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि हरण करके लाई गई माता सीता इस प्रकार महल में नहीं सो सकती। कुछ देर बाद हनुमान जी को एक भवन नजर आता है, जिस पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निशान बना हुआ होता है तथा शंख का निशान भी बना हुआ होता है। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि असुर की नगरी लंका में ऐसा कौन है जिसके घर पर भगवान विष्णु का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी नीचे उतरने लगते हैं। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके चौखट पर अलग जगाते हैं। तब घर के अंदर से विभीषण जी बाहर निकलते हैं, जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई थे। बातचीत के दौरान पता चलता है कि विभीषण भगवान विष्णु और श्री राम के परम भक्त हैं। असुरों की नगरी लंका में राम भक्त का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना वास्तविक परिचय बताकर विभीषण जी से माता सीता के बारे में पूछते हैं। तब विभीषण जी बताते हैं कि हनुमान, माता सीता जी राजमहल में नहीं बल्कि लंकापति रावण के अति प्रिय बगिया अशोक वाटिका में है। बहुत से राक्षस पहरेदार उनकी निगरानी करते रहते हैं। माता सीता का पता पाकर हनुमान जी निश्चय करते हैं कि वह रात्रि के समय माता सीता से भेंट करने के लिए जाएंगे। अगले ही दिन हनुमान जी रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण करके लंका की अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर छुपकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें लंका के राजा के आने की घोषणा सुनाई देती है। लंका का राजा रावण अशोक वाटिका में आता है और अशोक वाटिका के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे साधारण वस्त्रों में बैठी एक स्त्री नजर आती है, जिसके पास जाकर लंका का राजा रावण विवाह का प्रस्ताव रखता है। रावण की बातों से हनुमान जी को यह ज्ञात हो जाता है कि वह स्त्री ही माता सीता है, जिसे रावण विवाह का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए कह रहा है। हनुमान जी कुछ समय तक रावण के जाने की प्रतीक्षा करते हैं तथा रावण के जाने के बाद हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे ही श्री राम और माता सीता के विवाह की कथा के रूप में गाना गाने लगते हैं। लेकिन माता सीता को लगता है कि यह उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन वह इस पर अधिक ध्यान नहीं देती। तब हनुमान जी श्री राम द्वारा निशानी के तौर पर दी गई मुद्रा नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर माता सीता को आभास हो जाता है कि वाकई में कोई श्री राम का दूत आकर उन्हें संदेश दे रहा है, क्योंकि वह वही मुद्रिका थी जो माता सीता ने स्वयं ही श्री राम को खेवट को देने के लिए दी थी। दोस्तों, इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के भागों को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे तक जरूर पहुँचाएं।